अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास प्री नाइन्थ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो इस हिसाब से हम इसकी तैयारी करनी है। पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, सिर्फ इसके डिफाइंड सेकंड न्यूटन लॉ, तो फिर तो आपने शॉर्ट ही अटैम्प्ट करना है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे दे तो फिर आपको बताते हैं आपने कैसे इसे लिखना है, कैसे अटैम्प्ट करना है। इसकी पहले स्टेटमेंट जो इसने दी है उसको समझते हैं, फिर आपके लिए मैथमेटिकली फॉर्म समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। एक्सप्लेन करते हैं, साथ पढ़ते हैं। कहता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अब मैं इसको अगर फिजिकली समझाना चाहूँ तो आपके पास एक बॉडी है ये, ठीक है। आपने बेटा इस पर क्या लगाया, फोर्स। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब एक फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल आपने फोर्स लगाया और आपने इसने मूव करके यहाँ तक आ गई है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे आएगी इसकी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आएगा। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पे फोर्स लगेगी और यहाँ पे आते हुए से कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसे टी कहते हैं। और जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो डेल्टा वेलोसिटी, और ये जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ये प्रोड्यूस कर सकता है एक्सेलरेशन। मीन्स जब आप किसी बॉडी पे बेटा फोर्स लगाते हैं ना तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में पैदा होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। ये नहीं होता कि आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाए, तो ये नहीं होता। हमेशा जिस तरफ फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में उसके एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट होते हैं व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, मीन्स जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ उसका एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब आगे देखते हैं, कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। अब डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास दो क्वांटिटी हैं ए या बी है, अगर आप ए को बढ़ाएं तो बी भी बढ़ जाए, अगर ए को कम करें तो दूसरी भी कम हो जाए। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। मीन्स अगर हम फोर्स को बढ़ाएं तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है, अगर फोर्स को कम करें तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाता है। जाहिर सी बात है अगर आपको किसी भी बॉडी को जितनी ज़्यादा फोर्स से पुश करेंगे, उसे धक्का लगाएंगे, उतनी तेज़ी से वो मूव करेगी, ठीक है। जिसको कम फोर्स लगाएंगे उसने कम मूव करना है, उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा हो जाना है। मीन्स जितनी ज़्यादा आपके पास फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो वो ये मैं रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला, ये जो फर्स्ट स्टेप है ए से मेरा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट स्टेप वो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और मास के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन। इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स रिलेशन का, इसका मैं पहले आपको बता दूं। अगर आपके पास दो क्वांटिटी हैं कोई भी हैं, अगर एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, अगर ये कम होती है तो ये बढ़ जाती है। इनवर्स का मतलब होता है उलट होना, एक बढ़ी दूसरी कम हो रही है। तो बेटा याद रखिएगा जब बार आपके पास कोई चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, वो बड़ा हो तो उसका जो बेटा उसका जो मैस होता है ना, मैस वो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपके पास एक कोई बड़ी चीज़ है, कोई आप ले लें, आपके पास एक ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक है कोई, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप दीवार को ही लेट कर लें या एक आप ट्रक ले लें, उसको आप फोर्स लगाएंगे उसमें बिल्कुल थोड़ा सा एक्सेलरेशन मेरा होगा। फोर्स आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्सेलरेशन आपका क्या है, बिल्कुल कम माइनस है। तो ये इनवर्स रिलेशन में आ जाता है, और इनवर्स रिलेशन को हमेशा ओवर की फॉर्म में लिखते हैं बेटा। एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली का भी साइन वही है, इनवर्सली का भी साइन। पहचान कहाँ पे है, डायरेक्टली की इनवर्सली की, ये डायरेक्टली है और ये इनवर्सली, ये दोनों ओवर की फॉर्म में होते हैं जो इनवर्स में आता है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, तो मैं इनको भी मैं लिख लेता हूँ इकट्ठे। इनको एफ ऊपर आ गया, ये डायरेक्ट में आ गया, जो नीचे है ये
इन्वर्स रिलेशन को शो कर रहा है। जो बेटा ऊपर होगा वो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है और जो नीचे होता है वो इन्वर्स का। अब यहाँ से अगर f की वैल्यू निकालनी हो तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जा क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब बेटा इसको ख़त्म करना ना आपने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, एक आपने कांस्टेंट लगाना है और एक आपने इक्वल का साइन लगाना है। मैंने इक्वल का साइन लगा दिया और साथ कांस्टेंट लगा दिया, और हर कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो हमारे पास बेटा 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो मेरे पास ये F इजिकल टू एम ए आ गया। तो ये मेरे पास सेकंड न्यूटन लॉ की स्टेटमेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले या पेपर में आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए बेटा कि न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या है, तो आपने F इजिकल टू एम ए लिख देना है। अगर F इजिकल टू एम ए से हम यूनिट निकालना चाहें फोर्स का, ये F इजिकल टू एम ए, अगर यूनिट निकालना चाहे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और न्यूटन किसके इक्वल होता है, मैस और एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम लिख दिया मैंने। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। अगर आपको पेपर में आ जाए 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो आप सिंपल लिख दें 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये एमसीक्यूज में भी आता होता है। इसके बाद अगर हमने न्यूटन की डेफिनेशन को देखना हो कि न्यूटन की डेफिनेशन क्या है, तो वो देखते हैं हम ज़रा। अच्छा तो बेटा अब न्यूटन की डेफिनेशन को देखते हैं। न्यूटन की डेफिनेशन कहती है 1 न्यूटन इज़ द फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स होती है दैट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 kg मास ऑफ बॉडी। 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करवाए उसको 1 न्यूटन कहते हैं। अगर आपको इसको मैंने देखना हो ज़रा बेटा, इसके ज़रा वो डायग्राम न्यूटन की फोर्स की वो क्या कहना चाह रहे हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं आप कि अगर आपके पास एक बॉडी है उसका मास 1 kg है, तो उसको मूव करवाएं आप एक्सेलरेशन 1 मीटर फी सेकंड तक, तो यहाँ तक मूव करने के जो उसको फोर्स चाहिए वो 1 न्यूटन चाहिए, 1 न्यूटन की फोर्स से चाहिए। तो ये था बेटा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पेपर में आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, पहले सबसे इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, फिर आपने न्यूटन के बारे में बताना है। तो ये मैं आपको ग्रुप्स में भी सेंड कर सकता हूँ इसकी निशान बुक से मेंशन करके। अगर आपको किसी भी जगह पे टॉपिक पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमें बता सकते हैं। थैंक यू।